चलिए बुआ, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। तो आगे ये जानेंगे कि राजनीति है क्या। राजनीति, ठीक है, राज्य, ठीक है बुआ, राजनीति, राज्य किसे कहते हैं और नीति क्या है, हमको इसके बारे में जानकारी लेना है। राज्य और नीति, तो यानी कि राजनीति जो है ना, राज्य का मतलब होता है क्या? शासन करना। राज्य का मतलब क्या होता है? शासन करना। नीति का मतलब क्या होता है? उचित समय, उचित स्थान, उचित कार्य करने की कला को हम लोग क्या बोलते हैं? नीति बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं राजनीति, इसी को मिला दीजिए। तो राजनीति दो शब्दों का एक समूह है, राज्य प्लस नीति। राज्य का मतलब हो शासन और नीति का मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला, ठीक है। अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर ये पूछ दे कि सर राजनीति जो है ना, राजनीतिक विज्ञान की जनक किसे कहा गया है ना, इनका पिता किसे कहा गया है, राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा गया है, तो क्या बताइएगा? अरस्तु को कहा गया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या? राजनीति, ठीक है। अब राजनीति के अंतर्गत आते हैं, जैसे में हम लोग पढ़ेंगे संविधान, है ना। तो आगे इसको आगे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान। तो देखते हैं कि ये मेरा क्या है, टोटल संविधान है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? संविधान, है ना। संविधान के अंदर में ही आते हैं क्या? अनुसूची, अनुसूची, है ना। अनुसूची के अंदर में ही आते हैं क्या? भाग, ठीक है। भाग के अंदर में आते हैं क्या? अनुच्छेद, अनुच्छेद, है ना। यह संविधान है। संविधान के अंदर आते हैं क्या? अनुसूची, अनुसूची के अंदर आते हैं क्या? भाग, भाग के अंदर आते हैं क्या? अनुच्छेद, है ना। और ये सब मिलकर बनाए क्या? एक संविधान का निर्माण कर दिया गया है, ठीक है। पूछ देगा कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या है ना। यानी कि संविधान किसी भी देश को सुचारू रूप से, है ना, चलाने के लिए विधि कानून जो बनाया गया है समूह, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान। यानी कि किसी भी देश को सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो हम बनाए नियम कानून, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अनुसूची कितना है। जब संविधान जब पूर्ण लागू हुआ था तो उस समय सूची था 8, अभी कितना है? 12। भाग कितना था? 22, अभी कितना है? 25। अनुच्छेद कितना है? 395, अभी कितना? 445 या 48, कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 48 45 कुछ भी है, ठीक है। अब आगे ये पूछ दें कि अनुसूची किसे कहते हैं? सर अनुसूची तो ठीक है, ये 8 है या 12 है, अनुसूची है क्या, है ना। तो बताइए अनुसूची क्या है? इसको मिटा नोट कर लीजिए, बना लीजिए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज? संविधान के बारे में। संविधान क्या है ना। देखिएगा वो एक बार,
संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियम कानून के समूह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, है ना। संविधान, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई पूछे कि संविधान क्या है, तो किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियम कानून के समूह को संविधान कहते हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची क्या है। अनुसूची, है ना। देखिए वो अनुसूची, इधर देखिएगा। अनुसूची संविधान के मोटे तौर को कई खंडों में विभाजित किया जाता है ना। विभाजित किया जाता है, अनुसूची कहलाती है। अनुसूची कहलाती है, कहलाता है, अनुसूची कहलाता है ना। अब हम लोग भाग देखेंगे। भाग, प्रत्येक अनुसूची को कई भागों में विभाजित किया गया है ना। भाग कहलाता है। देखिएगा, प्रत्येक भाग में विशेष प्रकृति के अनुच्छेद शामिल होते हैं, ये भाग होता है। प्रत्येक अनुसूची को कई भागों में विभाजित किया जाता है, ये भाग में ही है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अनुच्छेद, संविधान में विभिन्न धाराएं होती है। संविधान में विभिन्न धाराएं होती हैं जिन्हें संवैधानिक भाग में अनुच्छेद कहते हैं। जिन्हें संवैधानिक भाग में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। यानी कि अनुच्छेद में जैसे में देखते हैं, जैसे में कोई धारा लगता है ना, जैसे कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो उसके ऊपर चार्ज लगता है ना, धारा लगता है ना। तो उसी तरह से संविधान में, संवैधानिक भाग में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, है ना, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धाराएं। संविधान में विभिन्न धाराएं होती हैं जिन्हें संवैधानिक भाग में क्या बोलते हैं? उसको अनुच्छेद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए नोट कर लीजिएगा। तो आज हम लोग ये जान गए कि राजनीति किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं, है ना, अनुसूची किसे कहते हैं, भाग किसे कहते हैं, अनुच्छेद किसे कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में, है ना, कि अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, ठीक है। इस तरह से आगे हम लोग भाग पढ़ेंगे, उसका विषय पढ़ेंगे और अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।